चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, समीकरण हल करना सीखेंगे। x का मान निकालना आज हम लोग सीखेंगे। तो समीकरण हल करने से पहले इसका कुछ रूल होता है। इसका रूल ये होता है कि x वाले को क्या करना है, एक साइड रखना है, और जिसमें x नहीं लगा है उसको क्या करना है, एक साइड रखना है। तो इसका एक और रूल है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए प्लस है तो ये बराबर के इस साइड जाएगा तो कोची में जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर माइनस है तो ये बराबर के इस साइड कोची में जाएगा, प्लस में जाएगा। ये रूल हर हमेशा याद रखिएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10x + 70 बराबर कितना है, 150 है। तो लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x वाले को एक साइड रखेंगे और जिसमें x नहीं लगा है उसको क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे 10x है तो 10x लिख दिए। अब किसी में x लगल है, नहीं लगल है, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। बराबर का चिन्ह दे देने के बाद यहाँ पे कितना है, 150 है तो 150 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझने लायक है, +70 है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको क्या करना है, हमको बराबर के इस साइड ले जाना है, काहे कि इसमें x नहीं लगा है, जिसमें x नहीं लगा रहता है उसको क्या करते हैं, एक साइड लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, प्लस में क्या है, 70 है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड ले चलेंगे। तो यहाँ पे है रूल क्या है कि प्लस में रहेगा तो इस साइड ले जाएंगे तो ये कोची में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, 70 है तो 70 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो 10x बराबर 150 में से अगर 70 गया तो कितना हुआ, 80। अब यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, इसीलिए x बराबर, तो x बराबर हर हमेशा याद रखिएगा, बराबर के इस साइड वाला हर हमेशा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का क्या मतलब होगा, अंश अगर मान लिया जाए कुछ भी होगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे 5x है बराबर कितना, मान लिया जाए कि 15 है, तो इतना बराबर अगर 15 है तो यहाँ पे अगर x बराबर लिखेंगे तो ये 15 हर हमेशा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। 15 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हर हमेशा बराबर के इस साइड वाला क्या होता है, अंश होता है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10x बराबर कितना है, 80, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटा 10। तो देखिए अगर भाग दे रहे हैं, ऊपर नीचे काट रहे हैं, तो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। तो ये कितना हो गया, तो बराबर 8। तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर कितना हो गया, 8। यही क्या हो गया, आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30x + 80 बराबर कितना है, 20x + कितना, 160। चलिए इस सवाल में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया हूं। चलिए तो 30x + 80 बराबर कितना, 20x + कितना, 160। ये रूल हर हमेशा याद रखिएगा, ये रूल बहुत काम का चीज है। तो 30x, तो 30x लिख दिए। अब देख रहे हैं कि x किसी और में लगल है, तो हम देख रहे हैं क्या कि बराबर के इस साइड लगल है। तो एक चीज हर हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 5 लिखल है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 20 में भी x लगल है, तो ये बराबर के इस साइड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो इसको जो बराबर के इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए बराबर के इस साइड अगर प्लस में है तो इस साइड लाए तो कोची में आया, माइनस में आया। तो माइनस क्या करेंगे, 20x लिख देंगे। और किसी में x लगल है, नहीं लगल है, तो फिर से क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। बराबर का चिन्ह दे देने के बाद यहाँ पे कितना है, +160, तो 160 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, और किसमें x नहीं लगल है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में 80 है, तो अगर प्लस में रहेगा तो बराबर के इस साइड जाएगा तो कोची में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे कितना, -80। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो 30 में से 20 गया कितना, 10x। अब बराबर 160 में से 80 गया कितना, 80। अब क्या करेंगे x का, इसीलिए x बराबर कितना, 80 बटा 10। तो 10 8 80, 8। x बराबर कितना, 8। यही क्या हो गया, आंसर। चलिए।